So today first topic is the Schrodinger wave equation. Schrodinger radial graph, direct radial graph. हम ध्यान से सब कुछ बहुत अच्छे से बेटा लिखना है, जो डाउट होगा ऑन द स्पॉट उसको क्लियर करना। स्क्रॉडिंजर रेडियल ग्राफ, तो स्क्रॉडिंजर को बेसिकली हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई लिखने का ये तरीका होता है, त्रिशूल टाइप का होता है। तो दिस इज द साई, PSI, साई इसको बोलते हैं। स्क्रॉडिंजर रेडियल ग्राफ साई बोलते हैं। साई का मतलब होता है स्क्रॉडिंजर। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने ऊपर ही इस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया था। तो बेसिकली इसमें होता है 3 टाइप्स के ग्राफ होते हैं। तो हम लोग एक एक ग्राफ को, जो पहला ग्राफ पढ़ोगे ये याद करना है आपको, 3 टाइप्स के ग्राफ मिलेंगे। पहला जो ग्राफ पढ़ोगे, दिस इज द साई वर्सेस आर, साई वर्सेस आर, स्क्रॉडिंजर वर्सेस रेडियल। फिर दूसरा जो पढ़ने वाले हो, दिस इज द साई स्क्वायर वर्सेस आर, दिस इज द सेकेंड ग्राफ। 3 टर्म्स इसमें यूज होते हैं। पहला साई वर्सेस आर, सेकेंड इज द साई स्क्वायर वर्सेस आर, जो थर्ड होता है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर। ये 3 ग्राफ मिलने वाले हैं। बस नाम खतरनाक है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। साई वर्सेस आर, ये पहला पार्ट पढ़ोगे, दिस इज द साई स्क्वायर वर्सेस आर, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर। तो ये 3 ग्राफ आपको पूछता है, तो तीनों ग्राफ के लिए कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन की हेल्प से फाइंड कर दो। तो स्क्रॉडिंजर बेसिकली होता क्या है, एक छोटा सा इसके बारे में भी लिख सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई साई, फिर सेकेंड इज द, इट टेल्स पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो मैं यही भी लिखवा देता हूं अगर आपको इसके बारे में लिखना है। तो पॉइंट नंबर 1, स्क्रॉडिंजर को हम लोग रिप्रेजेंटेड बाय साई, त्रिशूल जिसको बोलते हैं। ये दिस इज द पॉइंट नंबर 1। स्क्रॉडिंजर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू स्क्रॉडिंजर, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, तो लिखिए मैं लिखवा देता हूं। अकॉर्डिंग टू स्क्रॉडिंजर मतलब साई, अकॉर्डिंग टू स्क्रॉडिंजर, पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज मैक्सिमम, एज मैक्सिमम, एज मैक्सिमम, एज मैक्सिमम। मतलब क्या है कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां पे मैक्सिमम अमाउंट्स में मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉडिंजर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ। पहला होता है साई वर्सेस आर, दूसरा होता है साई स्क्वायर वर्सेस आर, और तीसरा होता है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर। ये 3 टाइप्स के ग्राफ हो गए। क्या काम होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई साई। अब उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू साई, जो पोजीशन ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो मैक्सिमम होता है। तो बेटा देखो, मैं पहले कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा इस ग्राफ से रिलेटेड, फिर विद द हेल्प ऑफ दैट बेसिक टर्म्स आप कोई सा भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग जा रहे हैं, लिख लिया? लिखिए, एकदम साथ साथ में लिखते चलिए। थोड़ा सा भी डाइवर्ट नहीं होना है, मैं पहले इसलिए मैं आपको बताया कि बहुत लेंथी टॉपिक है बेटा, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा, बस बोर्ड पे जो भी चीजें लिखा जा रहा है उसको अच्छे से समझते चलना है। बस 2 रूल बताऊंगा मैं, विद द हेल्प ऑफ दैट 2 रूल्स आप कोई सा भी ग्राफ फाइंड कर सकते हो। तो देयर आर 3 ग्राफ, साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर। चलो बेटा नेक्स्ट पेज पे हम लोग जा रहे हैं फिर। अब लिख लिया? चलो ठीक है।
तो बेटा देखो, जो ग्राफ होता है, ग्राफ हर किसी को पता है कि ग्राफ मतलब हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, फिर उसमें कर्व होते हैं, फिर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो सारी चीजें। तो हम इस पूरे ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। अभी कुछ बेसिक रूल होता है। तो जो सबसे पहला रूल है, दिस इज द, जो कर्व बनेगा उसका डायरेक्शन अलग अलग ग्राफ के लिए अलग अलग होता है, तो वो एक साथ। तो पॉइंट नंबर वन, दिस इज द कर्व डायरेक्शन। ये मतलब कर्व को किधर डायरेक्शन देना है, ये इसमें हम पहले पॉइंट सीखेंगे। दिस इज द पॉइंट नंबर वन। ये रूल नंबर वन भी बोल सकते। कर्व डायरेक्शन का मतलब क्या है? तो देयर आर, बोलो बेटा, थ्री पॉसिबिलिटीज। हमेशा बस तीन तरह का ग्राफ मिलता है। जो पहला मिलता है वो किसके, साई वर्सेस, बोलो, आर। तो साई वर्सेस आर में, चलो लिखना बंद करो, बोर्ड पे देखो। साई वर्सेस आर में जो कर्व, अभी सारी बातें इसके लिए कर्व डायरेक्शन की बात चलेगी। तो इसमें जो कर्व डायरेक्शन होता है वो प्लस माइनस होता है। प्लस माइनस का मतलब, सपोज करो दिस इज द कर्व। अब डायरेक्शन का मतलब, प्लस का मतलब दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन, माइनस का मतलब दिस इज द नेगेटिव। फिर ये प्लस, फिर उसके बाद ये माइनस, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। मतलब साई वर्सेस आर में पहला पॉइंट पता चला कि इसका कर्व का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस माइनस होगा। प्लस माइनस का मतलब समझ में आ गया। प्लस का मतलब अपवर्ड में लिखना है, फिर उसके बाद इसको क्या लिखना है, माइनस, डाउनवर्ड। समझ में आ गया। दिस इज द पॉइंट नंबर वन। लिखना नहीं है, पहले थोड़ी देर यहां पे समझ लेते। दिस इज द कर्व डायरेक्शन। ये किसके लिए है, साई वर्सेस आर। दूसरा जो था, साई स्क्वायर वर्सेस आर। इसमें जो कर्व का डायरेक्शन होता है, ये क्या होता है बेटा, प्लस प्लस होता है। दिस इज प्लस, दिस इज प्लस। प्लस का मतलब क्या है, दिस इज द कर्व, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज द प्लस, दिस इज द प्लस, दिस इज द प्लस। ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस। मतलब इसका ग्राफ जब भी बनाओगे तो नीचे की तरफ नहीं लाना है कर्व को, हमेशा किधर रखना है, अपर साइड। डन। अब उसके बाद जो तीसरा ग्राफ है, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर। इसका भी जो कर्व का डायरेक्शन होगा, दिस इज द प्लस प्लस। मतलब क्या है कि इसको भी डाउनवर्ड में नहीं लाना है। मतलब ये पहला पॉइंट पता चल गया, कंडीशन। तो इससे ये पता चला कि कर्व का डायरेक्शन, रूल नंबर वन से क्या पता चला, कर्व का डायरेक्शन। इस केस में एक कर्व ऊपर, दूसरा नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ये वाला फॉलो करना है। इस वाले ग्राफ के लिए हमेशा अपवर्ड, फिर इस वाले ग्राफ के लिए भी हमेशा अपवर्ड। तो ये हमने क्या देखा, कर्व का डायरेक्शन। दिस इज द पॉइंट नंबर वन, जिसको अच्छे से लिखो। बहुत अच्छे से बेटा, बस बहुत पास आ चुके। बस एक और रूल है भाई, पहला रूल तो आपको समझ में आ गया, दूसरा इन्हीं दो रूल की हेल्प से कोई सा भी ग्राफ बना सकते हो। तो हमने देखा रूल नंबर वन, तीनों ग्राफ है, तीनों ग्राफ का कर्व डायरेक्शन क्या रखना है अपने को, ये पता चल गया। कर्व डायरेक्शन। लिख लिया आप लोगों ने? कोई नहीं, लिखो, अच्छे से लिखो। कर्व डायरेक्शन हमने लिख लिया। तीन ग्राफ है, तीनों के लिए जो पहला है साई वर्सेस आर, उसमें प्लस माइनस जाएगा। बाकी सेकंड और थर्ड में प्लस प्लस। ये पहला पॉइंट पता चल गया। सेकंड पॉइंट हम सीखने वाले हैं कि कहां से ग्राफ को स्टार्ट करना है। हो गया बेटा? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो लिख लो, अच्छे से लिख लो।
जो सबसे अच्छा जिसका नोटबुक बन रहा है उसको मैं एक बुक दूंगा केमिस्ट्री की, बहुत अच्छी बुक देने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कौन कितना अच्छे से बना रहा है। अभी तो मुझे लग रहा है इसी को मिल जाएगा क्या। हाँ, इसका नोटबुक बहुत अच्छा है। कौन सा? नहीं, ये रहता है ना, ये है। नहीं, उसी वो उसी तरह हो कर दे। हो गया बेटा? नेक्स्ट। चलो लिख लिया। चलो बेटा यात्रीगण इधर ध्यान दो। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट। तो अभी हमने पॉइंट नंबर 1 में क्या देखा कि कर्व का डायरेक्शन कैसे रखना है, अपवर्ड डाउनवर्ड। अब हम सेकंड पॉइंट देखने वाले हैं। सेकंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कहां से अपने ग्राफ को स्टार्ट करना है। लिखोगे नहीं, सारे बच्चे इधर देखेंगे। पहले एक बार पूरा मैं लिख लूंगा, फिर उसके बाद लिखना, तुम बस बोर्ड पे समझना। स्टार्टिंग पॉइंट। चलो सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, तो इसमें भी वही 3 पॉसिबिलिटीज है। बोलो, पहला ग्राफ था, क्या था बोलो? साई वर्सेस आर। तो इसमें देखो बेटा, बेसिकली क्या होता है, ये देयर आर 4 टाइप्स, मतलब वो ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में पूछा है। कैसे पूछेगा? वो बोलेगा 4s का ग्राफ बनाओ, स्क्रॉडिंजर ग्राफ, या फिर 5f का ग्राफ बनाओ। तो इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ हम लोग ऑर्बिटल, तो साई वर्सेस आर में जो एस ऑर्बिटल है, अगर एस ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में पूछेगा, एस ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला जो स्टार्ट होगा फ्रॉम मैक्सिमम, ध्यान से देखते रहना, कोई लिखेगा नहीं, बस बोर्ड पे सारी चीजें एकदम समझ के रखो। फ्रॉम फ्रॉम मैक्सिमम का मतलब है, सपोज करो ये ग्राफ बना रहे हो, तो यहां से ये ग्राफ स्टार्ट करना है। मैक्सिमम का मतलब यहां से दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। बोलो बेटा, समझ में आया पहला पॉइंट? बाकी जो पी डी एफ पूछेगा, पी ऑर्बिटल डी और एफ, ये वाला फ्रॉम मिनिमम, मिनिमम का मतलब ओरिजिन से, फ्रॉम मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या? सपोज करो दिस इज द ग्राफ, तो ये आपको यहां से, दिस इज द मिनिमम। बोलो बेटा, तो ये हमने देखा साई वर्सेस आर में, अगर एस ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो मैक्सिमम से स्टार्ट करोगे, मैक्सिमम का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन यहां से। अगर बाकी पी डी एफ ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो दिस इज द मिनिमम। कहां से स्टार्ट करोगे? ओरिजिन से। समझ में आ गया? चलो पहले इसको लिखो, एक एक पॉइंट लिखते चलो। सेकेंड पॉइंट है कि स्टार्टिंग पॉइंट, आपको कर्व कहां से स्टार्ट करना है, ये हम सीखने वाले हैं। सेकेंड, लिख लिया बेटा? ये बना लेना जिससे आइडिया लग जाए। मैक्सिमम का मतलब दिस इज द अपवर्ड, मिनिमम का मतलब ओरिजिन। वहीं पे छोटा सा बना लेना ग्राफ, पता चल जाएगा मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, मिनिमम पॉइंट क्या होता है। चलो बेटा, अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट जब मैं बोर्ड पे समझाऊंगा तो सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। सेकंड ग्राफ किसके किसके बीच में होता था बोलो? साई स्क्वायर वर्सेस आर। अब इसमें भी सेम वही चीजें होती है, बहुत ध्यान से देखना। एस ऑर्बिटल रहेगा तो एस ऑर्बिटल, ये कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम मैक्सिमम। जो एस ऑर्बिटल है, यही सेम चीजें, फ्रॉम मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन। बाकी सेम वही चीजें है, पी डी और एफ ऑर्बिटल, ये फ्रॉम मिनिमम।
फ्रॉम मिनिमम, फ्रॉम मिनिमम। तो अभी हमने दो ग्राफ के बारे में देख लिया कि कहां से स्टार्ट करना है। साई वर्सेस आर में अगर एस ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो फ्रॉम मैक्सिमम, पीडीएफ फ्रॉम मिनिमम। साई स्क्वायर वर्सेस आर में भी एस ऑर्बिटल फ्रॉम मैक्सिमम और पीडीएफ फ्रॉम मिनिमम। इसको भी लिखो सेकंड पॉइंट। बहुत पास आ चुके हैं क्वेश्चन के, इसलिए बहुत अच्छे से इधर फोकस करके रखो बेटा सारे बच्चे। जो भी डाउट होगा ऑन द स्पॉट पूछना। बस यही दो रूल हम लोग कनेक्ट करेंगे ग्राफ के साथ। बस ये दो बेसिक चीजें पता रहेंगी, मैं आपको ग्राफ, कोई सा भी ग्राफ पूछेगा फटाफट सॉल्व करने वाले। तीसरा पॉइंट लिख लिया इसको, सेकंड लिख लिए, लिखिए। इसको कोई पढ़ाता है? स्कूल वाले तो पढ़ाते नहीं, बोलते इतना खतरनाक टॉपिक है नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन खतरनाक कुछ भी नहीं, देखना तुमको सबसे इजी लगेगा। मैं उस हिसाब से इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, बहुत ही बेसिक तरीके से इसको समझा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 कौन सा ग्राफ था? चलो, तो थर्ड जो ग्राफ था, बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर। अब इसमें बस एक ही, चाहे एस ऑर्बिटल हो, चाहे पी ऑर्बिटल हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, सारे जो होते हैं फ्रॉम मिनिमम से स्टार्ट होंगे। फ्रॉम मिनिमम, मिनिमम का मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो। तो इसके लिए बस एक ही पॉइंट है, साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर में कोई सा भी ऑर्बिटल हो, सब फ्रॉम मिनिमम से स्टार्ट हो। फ्रॉम मिनिमम। हो गया बेटा? तो देखो इसमें दो रूल होता है और एक कॉन्सेप्ट प्रेवियस वाला यूज होता है। दिस इज द रेडियल नोड। तो रेडियल नोड के बारे में आपको पहले ही बताया गया। रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो? n माइनस एल माइनस वन। एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। बाकी फॉर्मूला पता है। चलो बेटा, अब मैं डायरेक्ट आपको कर्व कैसे ड्रॉ करना है वो आपको बता रहा हूं। बेसिकली जैसे कर्व लिख लिया इसको, चलो लिख लिया। अब सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, लिखना बंद कर दो। तो बेटा देखो कर्व का डायरेक्शन क्या है, जैसे आपसे पूछेगा, चलो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझा रहा हूं। जैसे आपसे पूछ दिया है कि मेरे को 2p ऑर्बिटल के लिए क्वेश्चन पूछेगा, 2p ऑर्बिटल है, कोई लिखेगा नहीं, बस ध्यान से देखो। 2p ऑर्बिटल के लिए मेरे को साई वर्सेस आर वाला ग्राफ ड्रॉ करो। साई वर्सेस आर ग्राफ, या साई वर्सेस आर किसके लिए ड्रॉ करना है? 2p ऑर्बिटल के लिए। चलो सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे क्योंकि बस इसी से आपको अटैच करना है सारा रूल को एकदम स्टेप वाइज। सबसे पहला स्टेप है कि इसके लिए मेरे को रेडियल नोड फाइंड करना है, स्टेप नंबर 1। तो रेडियल नोड क्या होता है? n माइनस एल माइनस वन। तो कितना आ जाएगा बोलो? n की वैल्यू 2, p ऑर्बिटल है मतलब 1 माइनस 1, कितना आ गया? 0। मतलब क्या है कि 0 आपको दिखाना पड़ेगा ग्राफ में रेडियल नोड। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हर कोई कर लेगा ना, रेडियल नोड कोई सा भी रहेगा तो फाइंड कर लोगे। तो ये तो चलो यहां तक तो सबको समझ में आ गया। अब मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है स्क्रॉडिंजर का। तो देखो बेटा ग्राफ आप ऐसे रिप्रेजेंट, पहला पॉइंट ऐसे, फिर उसके बाद किसके किसके बीच में? पहला साई है, दूसरा आर है। तो दिस इज द साई वर्सेस आर। बहुत ध्यान से देखते रहना बेटा, इसमें अब जो छोटी छोटी चीजें यूज होने वाली है। अब उसके बाद बेटा तो पहला सबसे पहले ग्राफ को कहां से स्टार्ट करना है वो अपने को देखना है। तो देखो 2p ऑर्बिटल साई वर्सेस, तो साई वर्सेस आर में s जो होता है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, बाकी p d f कहां से स्टार्ट होता है? मिनिमम। मतलब मिनिमम का मतलब ओरिजिन, यहां से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग पॉइंट भी पता चल गया। अब अपने को कर्व डायरेक्शन, कर्व डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। साई वर्सेस आर में
बताओ। सारा साई वर्सेस आर में प्लस माइनस होता है ना, तो साई वर्सेस आर का ही तो हम ग्राफ बना रहे हैं। लेकिन इसमें जीरो दिखाना है। जीरो का मतलब क्या है कि कर्व को यहां से यहां पे, ध्यान से देखना बेटा, मतलब क्या है कि यहां पे जितनी बार टच करेगा उतने रेडियल नोड होंगे। अभी देखो, और इसके लिए क्या होता है कि हमेशा एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। जैसे आपको अगर वन दिखाना है रेडियल नोड, तो यहां से ये एक बार टच किया, फिर उसके बाद इसका 50% और आगे बढ़ जाओ, या तो इसको यहां पे लाके टच कर दो। इसका मतलब है कि इसमें, इस ग्राफ में एक रेडियल नोड है, वन रेडियल नोड है। हमेशा एक क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए, 50% या फिर 100%। अब देखो, इसमें कोई पूछेगा रेडियल नोड कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे, रेडियल नोड इक्वल टू 1। अब इसी ग्राफ को अगर वो ऐसे भी लिख देंगे, 50% के आसपास इन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया, इसका मतलब भी रेडियल नोड इस ग्राफ में कितना है, 1। तो रेडियल नोड अपने को यहां पे इस ग्राफ में कितना दिखाना है, 0। तो 0 का मतलब है कि इसको हम लोग यहां पे ऐसे कर लेते हैं। अब बताओ इसमें रेडियल नोड कितने हैं, 0। समझ में आ गया, तो इसके लिए ये वाला ग्राफ हो जाएगा। चलो एक बार फिर से समझते हैं बेटा। अपने को क्या करना है, टू साई वर्सेस आर विथ रिस्पेक्ट टू 2p ऑर्बिटल एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला काम है रेडियल नोड। तो रेडियल नोड बेसिकली क्या, जितनी बार ये ट्रांसमिट्स करेगा उतने रेडियल नोड हो गए। और हमेशा जो है कर्व हमेशा 50% ज्यादा बनाना है। अगर आपको एक बनाना है तो एक पे ट्रांसमिट्स करो, उससे 50% या फिर यहां तक। अगर ये सपोज करो यहां से गया, फिर उसके बाद इसको तुम यहां पे वो कर लिए, फिर उसके बाद अगर ऐसे कर लिए, तो ये कितना रेडियल नोड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1। करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कि ये इसको 50% कर लो। ये देखो कितने हैं, 0। 1 करने के लिए या तो इसको ऐसे छोड़ दो, या तो यहां टच कर दो। समझ में आ गया, तो अपने को 0 दिखाना है। तो 0 दिखाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, क्या हो रहा है भाई, तुम लोग समझाता क्यों नहीं है इसको। चलो ठीक है, चलो इसको बनाओ अभी, बना लो, बढ़िया से बनाओ, 3-4 क्वेश्चन करते करते एकदम सब सीख जाओगे। तुम बढ़िया से बनाओ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इज द रेडियल नोड। फिर ग्राफ साई वर्सेस आर, कर्व कहां से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से, और कर्व का डायरेक्शन। चीजों को समझना है बेटा, रटना नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। अपने दिमाग से जहां पे भी डाउट हो, कैसे हो, बस ये स्टेप को फॉलो करके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं ही करूंगा, बस तुम लोग बोर्ड पे ध्यान से देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2s कर लेते हैं। चलो अब लिखना बंद कर दो सारे बच्चे, इधर बोर्ड पे देखो। 2s ऑर्बिटल है, इसको ग्राफ बनाना है साई वर्सेस आर के रिस्पेक्ट। 2s ऑर्बिटल है साई वर्सेस आर। सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, अब लिखना बंद कर दो। तो सबसे पहला काम है रेडियल नोड। तो बोलो रेडियल नोड इक्वल टू 2 - 0 - 1, दिस इज द 1। मतलब एक बार ट्रांसमिट्स करना है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2, तो पहला है साई, इधर का लिखो वर्सेस आर। अब देखो बेटा, साई वर्सेस आर में कहां से, एस ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम, मतलब यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब उसके बाद इसमें, अच्छा नीचे आएगा कि नहीं आएगा ग्राफ, माइनस पे आएगा कि बस प्लस पे रहेगा, बोलो। साई वर्सेस आर में प्लस माइनस दोनों पे आता है। तो देखो एक रेडियल नोड, सारे बच्चे इधर देखो, एक रेडियल नोड दिखा, तो मैं यहां से स्टार्ट किया,
ठीक है। तो उसके बाद देखो ये ऐसे तो लाना ही पड़ेगा क्योंकि यहां से। अब उसके बाद देखो दूसरा हमने इसको ऐसे कर दिया, ये प्लस वाला हो जाएगा। बोलो, बोलो बेटा। आप देखो तो कितने हो जाएंगे, इसको ऐसे करके किया, बोलो कितने हो जाएंगे रेडियल नोड? वन। तो दिस इज द, एक बार ट्रांसमिट कर लिया तो दिस इज द वन रेडियल नोड इक्वल टू वन। कौन सा? नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, लिखे ना मत इसको, रेडियल नोड इसका माइनस भी तो होता है ना। एक बार फिर से देखो इसका, मैं लिखना नहीं है। अच्छा बताओ, इसमें प्लस में होता है कि माइनस में भी होता है? हाँ, प्लस माइनस दोनों होता है ना। चलो ध्यान से देखो, यहां तक तो सबको समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो बेटा, तो अब इसका ग्राफ जाना, तो दिस इज द साई व दिस इज द आर। अब इसके बाद यहां से स्टार्ट करना, तो यहां से स्टार्ट करोगे तो ये अपवर्ड हो गया। अब उसके बाद इसको देखो इधर लाना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस दोनों में होता है। यहां से लाने के बाद इसको ऊपर नहीं, देख लो पहले स्टेप देख लो अपने आप चीजें। अब इसमें रेडियल नोड कितने, वन है कि टू है? वन है। अब इसके बाद अच्छा लिखेगा कोई नहीं, बस ध्यान से सुनते रहो। अगर मैं बोलूं कि अब इसमें रेडियल नोड कितने हैं, वन। अब उसके बाद बस यही छोटी छोटी चीजें अपने को समझना है। अब कितने हो जाएंगे, टू। तो अपने को रेडियल नोड कितने दिखाने हैं, वन दिखाने हैं। तो वन दिखाने के लिए बेटा ये यहां पे कर लेते हैं, इसको ऐसे स्टॉप कर देते हैं। अब यहां पे रेडियल नोड इक्वल टू वन कर लेते हैं। तो यहां पे रेडियल नोड इक्वल टू वन। बोलो ग्राफ में कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? चलो इसको लिख लो। क्या मेरे से पूछो। हाँ, जैसे मैंने पहले बनाया था। नहीं, हमेशा देखो ऊपर से आएगा तो आपको नीचे जाना पड़ेगा फिर ऊपर जाना पड़ेगा, ये इस तरह का। इधर से चलोगे तो इधर, फिर ऐसे करके इधर, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इधर का देखो वो उन्होंने कवर कर लिया है, तो अब आपको नीचे आना पड़ेगा फिर ऊपर। बहुत पास आ चुके हो क्वेश्चन के, एक दो क्वेश्चन और करोगे अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी। हाँ बेटा। कहाँ पे? जीरो कहाँ पे, यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखो जैसे एक हमेशा इसमें वो रूल नहीं होता, मतलब इसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। मैंने क्या बोला, जहां पे ट्रांसमिट्स कर रहा है उससे 50% एबव हो या फिर उस लाइन को टच करता रहे, तब उसको कितना कंसीडर करेंगे, वन। तो हमेशा ये लोग, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाली लाइन कहां तक जा रही है स्क्रॉन्डिंजर की। जीरो मतलब ये वाला पॉइंट तुम्हारा जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब मैक्सिमम पॉइंट जहां से स्टार्ट कर रहे हो, दिस इज द जीरो। अभी तीन चार क्वेश्चन करते करते सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हो गया बेटा? इसका ग्राफ देखो, मैं बता भी दिखा देता हूं। ये इसका ग्राफ है, आप लोग देखना चाहो तो देख लो। ये वैसे तो मैं अभी प्रिंटेड वाला भी, ये देखो इन्होंने ये वाला ग्राफ है, इन्होंने ऊपर से लाया फिर इसको इधर कर दिया, रेडियल नोड इक्वल टू वन। एक क्वेश्चन अब देखो खुद से करो तो, साई स्क्वायर वर्सेस आर में आपको क्या करना है, 1s 2s 3s। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, इसको लिख लिया बेटा? जो ग्राफ है 1s, दूसरा जो है 2s है, और 3s, सब में जो है साई स्क्वायर वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर। बोलो खुद से बनाओगे या मैं करूं? रफ पे प्रैक्टिस करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। साई स्क्वायर वर्सेस आर। बोलो बताओ।
ऐसे फिर, नहीं नहीं ऐसे नहीं है। नहीं इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं कर्व, मतलब देखो कोई जरूरी नहीं है कर्व का। हाँ तो स्ट्रेट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ तो जीरो हो जाएगा। हाँ रेडियल नोट के हिसाब से फाइंड करते हैं। रफ पे प्रैक्टिस करो, अभी बोर्ड पे डिस्कस करेंगे तो आप उसको कर लेना। बोलो बेटा हो गया। मैं सॉल्व करूं? चलो साथ में करते हैं ना बेटा, सीख लेंगे, 3 क्वेश्चन में तो सीख ही लेंगे। चलो 1 मिनट का टाइम है और फिर उसके बाद बोर्ड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अपने लेवल पे ट्राई कर लो बेटा, फिर उसके बाद बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। हो गया? हो गया। चलो इसमें देखो, बहुत वो मैथ्स के हिसाब से मत देखो ग्राफ की सर। चलो देखो अभी मैं इसको, बहुत सारी चीजें इसमें पता चलती रहेंगी, साथ में करते हैं। सारे बच्चे लिखना बंद करो अब, सारे बच्चे लिखना बंद करो और सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। साथ में करेंगे हम ये तीनों क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट प्रूफ करूंगा कि देखो जो जो चीजें हमने किया उसी हिसाब से आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब बेटा देखो सबसे पहला 1s है, तो रेडियल नोड बोलो कितना हो जाएगा। रेडियल नोड इक्वल टू 1 - 0 - 1 जी कितना, दो। अब उसके बाद देखो साई स्क्वायर वर्सेस आर में दो चीजें, कर्व का डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन होगा, प्लस प्लस होगा। अब उसके बाद बाकी इसमें एस को फ्रॉम मैक्सिमम से स्टार्ट करोगे, बाकी पीडीएफ फ्रॉम मिनिमम। देखो फिर बच्चे छापने में, भाई तुम लोग ऐसा करता हूँ पढ़ाना बंद कर देता हूँ तो लोग को नोट दे देता हूँ, एकदम छापते रहो, सही रहेगा। कौन बोला है? इतना इजी नहीं है, ठीक है, तुमको स्कूल नहीं पास होना है। जब तक चीजों को कॉन्सेप्ट अभी तुमको लग रहा है, जब मैं दिखाऊंगा कितने, कम से कम 4 5 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे, तो सोच लो तब इसकी वैल्यू पता चलेगी। जब जेई मेंस 2019 लिखा रहेगा, जब जेई मेंस 2023 लिखा रहेगा, नीट 2022 लिखा रहेगा, तो अपने आप तुमको पता चलेगा कि कितना इजी तरीके से सर ने करा दिया। चलो इधर देखो, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप, तो दिस इज द साई स्क्वायर वर्सेस आर। अब बेटा देखो कहां से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम से। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप इसको ऐसे लाए हो, तो क्या मैं इसको ऐसे, अरे भाई चाहे जैसे लाओ, बस अपने को भी ट्रांसमिट्स दिखना पड़ता है। इसमें कोई वो मैथ्स वाला ग्राफ नहीं है कि एकदम साइड एंगल मैच कर रहे हो। तो कहां से स्टार्ट करना है बोलो, मैक्सिमम से। तो हम इसको यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, और हमेशा अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? भाई तेरे लिखा हुआ है आंख, साई वर्सेस आर में प्लस प्लस होता है, साई स्क्वायर वर्सेस आर में प्लस प्लस। तो अब देखो यहाँ पे कितने रेडियल नोड है तुम बताओ, 0 है। तो हम इसको या तो ऐसे छोड़ देते हैं, या तो तुम इसी ग्राफ को ऐसे करके फिर ऐसे ला दो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस इसमें दिखना चाहिए कि रेडियल नोड तुम कितने दिखा रहे हो। इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे छोड़ दूं, अपने को ये सब चलता है, ठीक है, बस यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे रेडियल नोड इक्वल टू कितने हैं, तो यहाँ पे बस ऐसे लिख लो। कितने लोगों का ये ग्राफ ऐसे बनाया हो, ठीक है। चलो देखो अब उसके बाद इधर आ जाते हैं, तो रेडियल नोड बोलो 2 - 0 - 1 कितने आ जाएंगे बेटा,
1। अब देखो स्टेप नंबर 2, ग्राफ। तो दिस इज द साई स्क्वायर वर्सेस आर। अब हमेशा स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम से, तो यहां से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद यहां अभी कितना इसमें 0 है। 1 बनाने के लिए देखो नीचे तो आ नहीं सकते हो, हमेशा अपवर्ड रहना है, तो क्या करेंगे, इधर इसको ऐसे करेंगे। अब इसमें रेडियल नोड कितने हैं, बोलो, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। अब किसमें, अब कितने हैं इसमें, 1। तो यहां पे रेडियल नोड इक्वल टू 1। बोलो ये कितने लोग हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी 50% भी बनाए तब भी सही है, और ये इसको ऐसे भी किए हो तब भी सही। बोलो डन। अब इधर आ जाओ, 3s है तो रेडियल नोड क्या, 3 माइनस 0 माइनस 1, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बोलो, साई स्क्वायर वर्सेस आर। हमेशा मैक्सिमम से स्टार्ट करना है। अब अपने को 2 दिखाना है, अभी यहां पे कितने हैं, अब उसके बाद, अब उसके बाद 1, अब उसके बाद एक बार और कर्व का वो, अब तो यहां पे 1 हो गया, यहां पे कितने हो गए, तो रेडियल नोड इक्वल टू 1, रेडियल नोड इक्वल टू 1। तो टोटल कितने हो गए, 2। नहीं आया समझ में भाई, हमको तो लग रहा है नहीं समझा पाया मैं। हाँ, आ गया, चलो ठीक है, अच्छी बात। सर 2 ग्राफ तो आपने समझा दिया, एक तीसरा वाला भी एग्जांपल लेके समझाइए ना, ये सही बात है। चलो ठीक है, तो तीसरा वाला भी है, पहले इसको अच्छे से छापो, तुम लोग छापने में एक्सपर्ट हो। हो गया बेटा, बोलो। हाँ ये 0 जहां से स्टार्ट होगा, 0 का मतलब जहां से स्टार्टिंग पॉइंट। एक बार बस तीसरे का भी एक एग्जांपल लेके फिर डायरेक्ट आऊंगा पीवाई क्यू पे। तीसरा वाला कौन सा ग्राफ है, 4 पाई r² साई स्क्वायर वर्सेस, नेक्स्ट पेज पे चले। आज का टॉपिक अगर सीख लिया तो फिर सारा, मतलब, बोलो। अबे यार दुनिया कहाँ कहाँ पहुंच रही है, तू पंखे पे टिका हुआ है? बड़ा सोचो। घर में एसी है लेकिन रोड के किनारे बैठ के पढ़ो, समझ में आया? जो जितना मेहनत करेगा उतना आगे जाएगा। जितना लाइफ में स्ट्रगल करोगे घर में लाइट है लेकिन रोड के किनारे बैठ के पढ़ो, देखो अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तब एसी तो तुमको बोला जी सर बंद करवाइए, गर्मी में पड़ेंगे। हो गया बेटा, लिख लिया आप लोगों ने। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। तीसरा ग्राफ किसके किसके बीच में, बोलो, 4 पाई, बोलो बेटा, r²। इसके लिए कौन सा, चलो तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन कोई भी बोलो, 2p 3p 4p, बताओ किसका, 4p। चलो बेटा 4p, चलो वो भी ले लेंगे, पहले इधर देखो, सारे बच्चे अब 4p के लिए लिखेगा कोई नहीं, पहले समझेगा चीजों को। तो सबसे पॉइंट नंबर 1, रेडियल नोड, बोलो 4 - 1 - 1 कितना हो जाएगा, बोलो। मतलब क्या है कि 2 रेडियल नोड दिखाना है, बहुत ध्यान से देखो। तो आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो यहां पे क्या लिखना है, 4 पाई r² साई स्क्वायर वर्सेस साई। लग रहा भूल गया तू लोग ना, थोड़ा फ्रेंडली होना भी नुकसान हो जाता है ना बेटा। डायरेक्ट जाके गिरोगे एचएन सिंह चौक, यहीं से फेंकूंगा, ठीक है। इधर देखो, नेक्स्ट
कहां से स्टार्ट करना है ये बताओ। मिनिमम से मतलब ओरिजिन से, यहां से। अब इसमें अपने को, अच्छा इसका अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड भी होगा? प्लस प्लस, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द 0, अब उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2 करने के लिए या तो इसको ऐसे देखो, तो दिस इज द 1 रेडियल नोड, दिस इज द 2, तो रेडियल नोड इक्वल टू 1, रेडियल नोड इक्वल टू 1। नहीं आया समझ में? चलो ठीक है, लिखो इसको तो अच्छे से छापो। नेक्स्ट, ये 4f का आप बनाओगे, सेम इसी के लिए बना लोगे ना बेटा? 4f ऑर्बिटल खुद से बनाइए बेटा, तब तक जिसका हो चुका है वो 4f के लिए खुद से बना के ट्राई करो। सबसे पहला स्टेप रेडियल नोड, सेकेंड इज द ग्राफ। ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करना है इसके लिए। हो गया बेटा? तो सबसे पहले रेडियल नोड 4 माइनस, बोलो एफ के लिए एल की वैल्यू 3 माइनस 1, कितना आ गया भाई? कौन बोला था 4f? तुम ही लोग वो चिल्ला रहे थे 4f 4f। तो दिस इज द 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस। कहां से स्टार्ट करना है? तो इसको ऐसे करके हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, दिस इज द वन। डन। अब देखो बेटा, मैं आ रहा हूं आपको, देखो जो चीजें मैंने सिखाया है वो मैं आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करूंगा, ठीक है? तो पहले एक दो क्वेश्चन जो ग्राफ वाला है उसको करते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं कि अपना कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं है। डन, इसको बना लिया बेटा? कहाँ पे? रेडियल नोड इक्वल टू 0। अब देखो एक दो ग्राफ हम यहाँ पे वेरीफाई करने वाले हैं, पहले इधर से ये वाला। अब सारे बच्चे कोई लिखेगा नहीं, बोर्ड पे देखो सब। सारे बच्चे इधर देखो बेटा। ये देखो पहला जो ग्राफ इन्होंने बनाया है, इसके नीचे हम अपना बनाएंगे, ठीक है? जो हमको मेथड आता है, फिर दोनों से कंपेयर करेंगे कि देखो सेम कॉन्सेप्ट। 2p ऑर्बिटल है और ग्राफ किसके किसके बीच में है? 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर। सारे बच्चे देखो यहाँ पे मैं नीचे बनाऊंगा। तो सबसे पहला काम क्या था? रेडियल नोड। तो रेडियल नोड 2 माइनस 1 माइनस, एक सारे बच्चे बोलते रहोगे। स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 2 हम लोग क्या करने, इसके नीचे ग्राफ बना रहे। तो हम भी ऐसे ही करते थे, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर। अब इसको कहां से स्टार्ट करोगे बेटा? मिनिमम से। तो हम क्या कर रहे थे, ऐसे करके फिर हमने इसको ऐसे कर दिया था। या तो देखो कोई जरूरी नहीं है, इसको इधर भी छोड़ सकते हो। अब बताओ इसका इसका मतलब क्या? रेडियल नोड इक्वल टू, और यहां पे भी रेडियल नोड इक्वल टू। दोनों ग्राफ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लो। सही है, हम लोग सही रास्ते पे है ना बेटा? चलो ठीक है, लिखना नहीं है। अब इधर आ जाओ। 3p ऑर्बिटल है तो रेडियल नोड, बोलो तुम खुद से बोलते रहो। 3 माइनस 1 माइनस 1 कितने आ जाएगा? बोलो, ये तो अपना सही है बिल्कुल। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो बेटा दिस इज द 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर। अब बेटा देखो कितने रेडियल नोड दिखाने हैं? 1 दिखाने। कहां से स्टार्ट करना है? मिनिमम। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, मैंने 1 अपन, इसका मतलब क्या बेटा? 1 दिखाने के लिए या तो तुम क्या करो 50%, या तो इसको लाके यहां पे छोड़ दो। अब इसका मतलब क्या? रेडियल नोड इक्वल टू 1। अब देखो ऊपर वाले नीचे वाले में कोई फर्क है क्या? देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अब तीसरा वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं कि अपना कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं। तो 4p है, बोलो 4 माइनस 1 माइनस 1, तो रेडियल नोड इक्वल टू 2। मतलब दो रेडियल नोड दिखाना है।
तो चलो देखते हैं। तो दिस इज द 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर। कहां से स्टार्ट करना है बोलो जल्दी से, मिनिमम से। तो यहां से स्टार्ट किए, इसका मतलब क्या है 0। अब उसके बाद इसका मतलब क्या है 1। अपने को दिस इज द 1। अब 2 के लिए इसको या तो ऐसे छोड़ दो या तो ऐसे छोड़, तो दिस इज द 1, दिस इज द 1, तो टोटल 2 रेडियल। इसमें इसमें कोई ज्यादा फर्क है क्या? कहां से स्टार्ट कर रहा है? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी क्या है प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस। बोलो बेटा, अभी तक हम लोग बिल्कुल सही आगे बढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, इसको लिखना चाहोगे देख लो, आपको लिखना है तो लिख लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन बेटा देखो, अभी तुमको लग रहा है क्योंकि अभी चीजें चल रही है तो तुमको समझ में, लेकिन तुम इसको 2-3 दिन बाद भूल जाओगे, तो इसलिए तुम सब कुछ लिखोगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। नहीं तो घर पे जाके लिख लेना जैसा तुम्हारी। देखो कितना इजी तरीके से मैंने सिखा दिया आपको बेटा। और इसको लोग बोलते हैं सबसे खतरनाक टॉपिक है। खतरनाक है क्या? क्यों नहीं खतरनाक है? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं ना। आईआईटी दिल्ली का तेरे को टीचर पढ़ा रहा है तो सब चीजें इजी हो जाएगी। सही सोच रहे हो तुम। हम्म। देखो तुम लोग बस ये गलत फोबिया है कि मतलब आईआईटी जस्ट सिमिलर टू एम्स, मतलब ये बोल सकते हो। और पीवाईक्यू चाहे तुम्हारा जेई का हो, चाहे नीट का हो, या आईआईटी का हो, सब सेम होता है पीवाईक्यू, क्योंकि वो सिलेबस तो सेम है ना। उसमें भी एटॉमिक पढ़ना है, इसमें भी एटॉमिक पढ़ना है, क्वेश्चन तो कहीं से भी होना चाहिए। अगर तुम जेई लेवल का कर लोगे तो तुम्हारे नीट में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। हो गया बेटा? चलो एक दो क्वेश्चन और वेरीफाई करें। लिख रहे हो क्या? घर पे लिख लेना। चलो ठीक है, एक और स्लाइड देखो, बस मेन मेरा यह है कि मेरे को वेरीफाई करना है कि जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है बिल्कुल शॉर्टकट में, क्या वो उसके लिए अप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं, इसलिए मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं। नेक्स्ट। एक इसके लिए ये वाला भी देख लेते हैं। ये ये देखो बेटा, कौन सा वेरीफाई करें, सबका करना पड़ेगा या कोई एक कर लेते हैं ना? ये लास्ट 4p करते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बोलो? 4 माइनस, बोलते रहो, तुम लोग बोलते नहीं हो, बस ये दिक्कत। 1 माइनस 1, कितना आ गया? दोनों सेम है। अब ग्राफ बनाना है, किसके किसके बीच में ग्राफ बनाना है तुम बताओ? साई स्क्वायर वर्सेस, तो साई स्क्वायर वर्सेस आर। अब इसके लिए रूल पे आ जाते हैं। रूल होता है सबसे पहले कि साई स्क्वायर आर में सब अपवर्ड होगा, मतलब सब पॉजिटिव 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 होगा। सेकंड, एस ऑर्बिटल फ्रॉम मैक्सिमम, बाकी पी डी एफ फ्रॉम मिनिमम। तो ये स्टार्ट करोगे मैक्सिमम से कि मिनिमम से? चलो अब इसमें कितने रेडियल नोट दिखाने हैं? 2। तो दिस इज द 0। फिर ये अब 2 करने के लिए या तो इसको इधर कर दो या तो पूरा उसमें कर दो, तो दिस इज द, ये 1 रेडियल नोट, दिस इज द। अब इन्होंने भी क्या किया है देखो, ये एक रेडियल नोट, दूसरा रेडियल नोट यहाँ पे आ गया। इन्होंने भी क्या कर दिया यहाँ पे, थोड़ा 50% से ज्यादा कर दिया। बोलो दोनों में सिमिलरिटी है कि नहीं है? समझ में आ गया? चलो तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है क्या बेटा? चलो ठीक है। अब मैं पीवाईक्यू पे आ जाऊं बेटा। चलो ये मॉड्यूल मेरे को दो। अभी तुम लोग मॉड्यूल नहीं करोगे, मैं इस पे बोर्ड पे लिखूंगा उसको खुद से, नहीं तो तुम लोग क्वेश्चन की वैल्यू खराब हो जाती है, तो लोग इधर उधर से पीछे से आंसर देख के बोल देता है। कोई मॉड्यूल नहीं खोलेगा, बोर्ड पे लिखो। इधर देखो क्वेश्चन लिखो सारे बच्चे। ये बोल रहा है कि एक ग्राफ बनाया हुआ है बेटा, बातें नहीं। अब इन्होंने ग्राफ को ऐसे बना रखा है, ऐसे बना रखा है। अब इस इन्होंने बोला है कि ये साई स्क्वायर है, ये आर है।
अब उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला क्या दिया हुआ है, 2p ऑर्बिटल। दूसरा जो दिया हुआ है 1s ऑर्बिटल दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है 3p ऑर्बिटल दिया हुआ है। और फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है 2s ऑर्बिटल। अब ये बोल रहा है इस ग्राफ को ये कौन सा ऑप्शन लाई करेगा। कैसे डिफाइन किया, विद द हेल्प ऑफ रेडियल। इसमें रेडियल नोड कितना है, 1 है, तो रेडियल नोड जिसका 1 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इसके लिए 2 माइनस 1 माइनस कितना आ जाएगा, 0। और इसके लिए बोलो 1 माइनस 0 माइनस, ये बताओ 3 माइनस 1 माइनस 1, 2 है, कितना आ जाएगा 1। आप उसके बाद ये बोलो 2 माइनस 0 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा। आप देखो बहुत ध्यान से देखना। अब उसके बाद ये भी 1 है और ये भी 1 है। लेकिन बेटा आपको एक रूल पता होना चाहिए साई स्क्वायर वर्सेस आर में, कि एस वाला जो होता है कहां से स्टार्ट करते हो, मैक्सिमम से, और पी वाला कहां से स्टार्ट होता है, तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट है या मिनिमम से, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ होगा। इसमें क्या डिफरेंस, देखो दो दो ऑप्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आंसर, ये भी 1 है ये भी 1 है। आप उसके बाद रूल पे जाओगे। अब बेटा जो साई स्क्वायर वर्सेस आर में जो किसके लिए फाइंड करना है, रेडियल नोड, तो ये वाला जो एस होता है ये कहां से स्टार्ट करते हो, मैक्सिमम से, तो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है। और पी ऑर्बिटल कहां से, मिनिमम से, इसलिए ये गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, चलो इसको लिख लो। अब उसके बाद तुम लोग पेज नंबर 37 का खुद से ट्राई करो, पेज नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 37 ये बोल रहा है कि साई वर्सेस आर में कौन सा ग्राफ सही है, 1s 2s 3s, खुद से चेक करो। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 9। सबका ग्राफ चेक करो, पहले रेडियल नोड 1s के लिए, फिर 3s के लिए, फिर 3p के लिए, फिर 3d के लिए। हुआ किसी का, इनकरेक्ट बोल रहा है ना, इनकरेक्ट बोल रहा है। हो गया, कितने लोगों का हो गया, बाकी बच्चे फिर से देखो बेटा, खुद से ट्राई करो। इनकरेक्ट बोल रहा है, सबके लिए चेक करो, रेडियल नोट की हेल्प से हो जाएगा आंसर। हो गया, पहला वाला देखो, इसको ऐसे चेक करना देना, इधर करो। 1s है तो 1 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। तो 0 के लिए ये तो बिल्कुल सही है, सही है ना, देखो कितना इसमें रेडियल नोट कितने हैं, 0। अब इसके लिए 3 माइनस 0 माइनस 1 तो 2, 1 2, ये भी सही है। अब उसके बाद 3p है, तो 3p के लिए 3 माइनस 1 माइनस 1 कितने आ जाएगा, 1, तो ये भी सही है। अब 3d 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो इनकरेक्ट कौन बोल, नहीं आया समझ में। कितने लोगों का हो गया, रेज योर हैंड्स। बेटा देखो फिर से एकदम लॉजिक बेस्ड है, पहले वाले देखो ऐसे बस ओरली सुनते रहो। 1s है तो सबके लिए 1s रेडियल नोड, बोलो 1 माइनस 0 माइनस 1, 0। तो पहले वाले में देखो 0 है, क्योंकि टच नहीं कर रहा है, इसलिए रेडियल नोड कितना हो जाएगा, 0। सेकेंड ऑप्शन 3s है, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 माइनस 1 कितने हो जाएंगे, 2। दूसरे वाले में चेक करो रेडियल नोड कितने हैं, देखो 2 है कि नहीं है, 1 2, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया।
तीसरा वाला चेक करते हैं। 3p कितना हो जाएगा? 3 - 1 - 1 कितने आ जाएगा? 1। तो तीसरे वाले में चेक करो कितने हैं रेडियल नोड? 1, बिल्कुल सही है। अब फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है? 3d, तो 3 - d ऑर्बिटल है, तो -1 कितने हो जाएंगे? 0। अब इसमें कितने रेडियल नोड है? 1। इसमें इस ग्राफ में कितना है? 1 है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? 0। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द इनकरेक्ट। बोलो बेटा, बच्चों वाला क्वेश्चन है कि नहीं है? हाँ, ग्राफ में क्या है? 0 कैसे है? फोर्थ वाला ये बोल रही है 0 है। 0 कहाँ है भाई? एक है ना, ये देखो 50% ऊपर टच कर रहा है। समझ में आया? ये किसका मॉड्यूल है? कुछ कोई डाउट है? कोई क्रॉस क्वेश्चन है? हो गया ना बेटा? एक ये देखो बेटा, ये तो हमने कर ही लिया है ना। कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ बेटा, क्या पूछना है? चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो सारे बच्चे। साई वर्सेस आर, तीन ग्राफ दे रहा हूं तीनों को। इसमें आपको 3d के लिए ड्रॉ करो, साई स्क्वायर वर्सेस आर के लिए। साई वर्सेस आर में बातें नहीं है। इसमें जो है, इसके लिए भी 3d, और 4 पाई r² साई स्क्वायर वर्सेस आर। इसमें भी 3d, सबके लिए 3d वाला बताना है ग्राफ। सबके लिए 3d का बनाओ, तो जल्दी से नोटबुक पे खुद से बनाओ। एक साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर, 4 पाई r² साई स्क्वायर वर्सेस। हो गया बेटा? डन? सबका सेम बन रहा है क्या? ये तो एच बना रखी है मैथ्स में। अच्छा, तुम लोग, सही बात है, अब पता चला क्यों तुम लोग का ग्राफ कटोरी टाइप का हो रहा है। कटोरी समझते हो ना? बाउल, ऐसे ऐसे बना रहे हो ना तुम लोग। अभी मैथ्स वाला बच्चा रहता है तो एकदम कर्व अच्छे से बनाता। क्या? 3d, 3 - बोलते रहो, तो कितना आ गया? तो साई स्क्वायर वर्सेस आ रहा है बेटा, साई स्क्वायर वर्सेस। कहां से स्टार्ट करोगे? मिनिमम से। हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा ना, तो 0 बताना है। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो अपने को 0 बनाना है ना। डन? अब इधर आ जाते हैं। साई स्क्वायर वर्ग, वही सेम चीजें हैं, रेडियल नोड 0 है। साई वर्सेस आर। अगर ये एस रहता तो मैक्सिमम से स्टार्ट करते, पीडीएफ फ्रॉम मिनिमम।
तो देखो अब जो मैथ्स वाला बच्चा रहेगा ऐसे बनाएगा, ऐसे करके फिर इसको ऐसे करके, ये कहाँ बना रहा है, तो भूत बना रहा है। ये कितना है, जीरो है कि वन है? जीरो है ना? अब देखो जो ड्राइंग वाला बच्चा रहेगा वो कैसे बनाएगा, इसमें बताएंगे। 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस, कहाँ से स्टार्ट करना है? जो ड्राइंग वाला बच्चा रहेगा वो ऐसे 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 ऐसे। अब तुम लोग कौन से बच्चे हो? समझ में आ गया ना बेटा? ऐसे मत बनाना है, ठीक है, इसको ऐसे बना लेना। हो गया बेटा? बोलो यार, इसी को लोग बोलते हैं बहुत इजी है ये तो। एक और क्वेश्चन, एक जेई मेंस का क्वेश्चन है इसको, 2022 का क्वेश्चन है, लिखो तो। ये क्वेश्चन है बेटा, आपको क्वेश्चन दिखेगा नहीं लेकिन मैं आपको ईयर दिखा देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा। ये देखो 2022 का है, शिफ्ट नंबर सेकंड का है, वही क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। ये बोल रहा है 2s ऑर्बिटल के लिए कौन सा ग्राफ सही है। मैं ग्राफ बना रहा हूं फटाफट। बेटा बातें नहीं, साई स्क्वायर वर्सेस आर, ये शायद किया है क्या अभी? हो गया ये? टू टू एस वाला नहीं हुआ है। लिखो साई स्क्वायर, ये आया हुआ क्वेश्चन है, सब बच्चे लिखेंगे। सेकंड ऑप्शन, साई स्क्वायर वर्सेस आर। थर्ड ऑप्शन, आ जाओ बेटा, साई स्क्वायर वर्सेस आर। ये बोल रहा है 2s ऑर्बिटल के लिए कौन सा सही है, 2s ऑर्बिटल। एक और ऑप्शन है फोर्थ, यहां पे बना, करेक्ट बताना है। ये है, बताओ कौन सा सही है, टू। ये क्यों नहीं, 2s के लिए पहले रेडियल नोट फाइंड कर लेते हैं, फटाफट बता दो। 2s मतलब 2 - 0 - 1, कितने हो जाएंगे? 1। इसमें कितने रेडियल नोड है? ये तो कभी हो नहीं सकता। ये बताओ, 1 है। बाकी सारी चीजें एस ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, ये भी सही है। डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन, ये तो चलो ठीक है। अब इसको भी वेरीफाई कर, ये तो क्या हो गया, डाउनवर्ड आ गया, डाउनवर्ड नहीं होता है, पता है ना, रूल बताता है। तो ये भी कट हो गया। अब इधर देखते हैं, इसमें रेडियल नोड कितने हैं, तो इसलिए ये भी कट हो गया। बोलो ये कब आया हुआ है, 2022, इसको लिख लो तुम लोग। इसको लिख लो। अच्छा एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हम पी वाई क्यू पे ज्यादा काम कर रहे हैं, पता है ना, क्योंकि पी वाई क्यू ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक करा दो। हाँ, इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बचा हुआ है, दो टॉपिक बचा हुआ है, एक लेक्चर और लगेगा। और बाकी प्रीवियस वाला जो है उसको करते रहो, जो डाउट होगा उसको पूछ लेना। मैंने जो पढ़ाया है वो क्वांटम नंबर से पढ़ाया है, क्वांटम नंबर वाले सारे क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा बचेगा नहीं, तो सारे बच्चों का होमवर्क यही है
कि क्वांटम नंबर जो लिखा हुआ है ना, ऊपर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, नीचे क्वेश्चन, क्वांटम नंबर वाले सारे कर लेना। दिखाओ मेरे को। यहां से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 54 से लेके ये पूरा करना है, 71 तक कर लेना होमवर्क। 54 से लेके 71, ये बेटा आपका होमवर्क है। अब मुझे लग रहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो तुम नहीं किए हो। और बाकी इधर भी देखते रहना, जो बन जाए उसको बना लेना, ठीक है बेटा। क्या करें फिर? छोड़ेंगे तो नहीं टाइम जब तक। क्या क्वेश्चन पूछ लूं क्या? तो क्या करें? हाँ? हाँ? चलो कुछ अच्छी बातें बताते हैं ना।